तो ये मूड की तरह, क्योंकि वो समझ 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 नहीं पाते कि ये जो खाना है या फिर जो बेसिक नेसेसिटीज है, आहार, निद्रा, भय भय मैथुन, ये तो जानवर को भी मिल रहा है। तो हमारा जो जीवन की जो नौका है उसका डायरेक्शन क्या में जाना चाहिए, ये मूड को नहीं पता चल रहा है। हालांकि भक्त लोग भी बहुत परिश्रम करते हैं, पर उनको पता रहता है कि ये मैं जो कर रहा हूँ मैं अल्टीमेटली भगवान के संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जीवन का केंद्र भगवान है। तो मैं परिश्रम भी करूंगा, क्यों करूंगा? भगवान के लिए। मैं मेरा जॉब भी अच्छी तरह से करूंगा, ताकि लोगों को लगे कि ये जो जॉब, जो हरे कृष्ण वाले लोग हैं, ये अच्छी तरह से उनका कार्य करते हैं इस तरह से, या और मैं अच्छा धन कमाऊं ताकि मुझे भगवान की सेवा करने के लिए समय मिल सके। तो ये उसका मानसिकता रहता है। तो जो बाकी के लोग हैं वो मूड है। तो बाकी जो नेक्स्ट है नराधम। तो हालांकि नराधम और मूड में हमको थोड़ा सा है ना सिमिलरिटी लग सकता है, पर ये जो है नर है ना, तो ये थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा सिविलाइज्ड रहे इनसे, है ना। पर ये जो है इनको नर अधम, मतलब नरों में बहुत ही अधम है ना। तो ये जो है इनका जो ऊर्जा है ये सिर्फ उनकी भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए ही लगाते हैं, है ना। तो 84 लाख स्पीसीज हमने नरों में ह्यूमन फॉर्म में है ना। पर और उसमें क्या है, वर्णाश्रम फॉलो करने वाले जो है वो सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग है। वर्णाश्रम उसमें जो है कि उनको पता रहता है कि चलो अभी 25 ईयर्स हमें ब्रह्मचर्य, फिर बाद में गृहस्थ आश्रम, फिर बाद में वानप्रस्थ आश्रम, फिर बाद में संन्यास आश्रम। तो हालांकि संन्यास सभी नहीं ले पाएंगे, और तो एक हमारा जीवन दौर का जो फेजेस है वो थोड़ा थोड़ा हमारी प्रगति होनी चाहिए, जीवन में थोड़ी थोड़ी प्रगति होनी चाहिए। तो ये नहीं होती है, तो मन की आसक्ति थोड़ी थोड़ी कम होनी चाहिए, या फिर अध्यात्म में रुचि थोड़ी थोड़ी बढ़नी चाहिए। ये नहीं होता है, क्योंकि नराधम जो है वो उसका सब कुछ जो है वो कैसे हम ज्यादा से ज्यादा अचीव करें, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय सुख पाए, इसी में ही चला जाता है ना। और वो विलफुली, मतलब उनको पता भी हो सकता है कभी कभी विलफुली वो निग्लेक्ट करते हैं अपनी ड्यूटीज। उनको पता भी हो सकता है कि क्या है अध्यात्म, पर वो जानबूझ के ये ड्यूटीज को छोड़ देते हैं। तो ये है नराधम लोग। तो प्रभुपाद कहते हैं ये जो है इसमें 99% सोसाइटी के लोग नराधम है। और वो बहुत बड़े बड़े प्लान करते रहते हैं कि कैसे समाज को सुधारा जाए और अपने जीवन को भी सुधारा जाए, पर उनकी कृति जो है वो भगवान के प्रति नहीं है, इसलिए वो दुष्कृति है ना। और जो भगवान के डायरेक्शन में काम करता है, भगवान के डायरेक्शन में काम करता है, उसको नरोत्तम कहा गया है ना। एक भक्त भी थे नरोत्तम दास ठाकुर, है ना। तो मोहमाया जो है इतनी शक्तिशाली है कि बड़े से बड़ा अध्यात्मवादी भी उसमें फंस सकता है ना। पर मोहमाया को तर के जाना है तो भगवान की शरणागति लेना है। और इस जीवन में इतने कुछ स्ट्रगल्स है, और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा तो बहुत सारे स्ट्रगल बढ़ते हैं, है ना। ऐसे कहे पदम पदम समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारी भवम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यत् विपदम न तेषाम। तो इस संसार में पद पद में विपदा है, पद पद में विपदा है। तो जो ये संसार सागर है ये बहुत ही बड़ा है ना। और अभी बारिश का मौसम है और हम देखेंगे जगह जगह पे खड्डे हैं, और वो खड्डा हम इजीली क्रॉस कर सकते हैं ना, चल के खड्डा इजीली क्रॉस कर सकते हैं। पर ये जो सागर है, ऐसा किसी ने सुना नहीं कि सागर को किसी ने क्रॉस किया, है ना। हाँ, ऐसे बहुत से तैराक है, वो तैर सकते हैं कितना, तो कुछ लोग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर शायद से गए होंगे, या फिर ज्यादा भी, पता नहीं। तो पर सागर जो है उससे बहुत ही
गहरा है और बहुत ही लंबा है। तो ये भव सागर है, ये जो दुनिया है ये भव सागर है, और इल्यूजन जो है, इसका मोह माया जो है, वो भव सागर की तरह है। अध्यात्म में भी लोग मोहित हो सकते हैं। और तो ये जो इस मोह से परे निकलने का प्रयास नहीं करते हैं, वो है नराधम। रावण, हिरण्यकशिपु, ऐसे लोग वो चाहते थे कि हम अपने परिश्रम से स्वर्ग की प्राप्ति करें, है ना। और आज के साइंटिस्ट भी लोग क्या करते हैं, वो भी उनको स्वर्ग, उनको भी लगता है कि हम जो हायर प्लेनेट से वो हम प्राप्त करेंगे, और उनको भगवान नहीं चाहिए। भगवान वो, हालांकि उनको कभी कभी क्या हो सकता है, इन लोगों को ये पता चल सकता है कि ये कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, इतना कुछ कॉम्प्लेक्स बनाया गया है ना। न्यूक्लियस और जो एटम है उसमें का जो स्ट्रक्चर है, वो जो है अणु का जो रचना है, वो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं। उनको पता चलता है कि क्या है इसमें, और उनको ये भी चलता है कि ये सब कुछ एक पैटर्न फॉलो करता है ना। तो ये उनको लग सकता है कि इसमें कोई तो क्रिएटर है, पर वो उसको विलफुली निग्लेक्ट करते हैं, ऐसा है। और वो इंडिपेंडेंटली वो सुखी होने का सोचते हैं, क्योंकि उनका जो है पाशवी वृत्ति है, पशु का जो डिजायर है वही वो फॉलो करना चाहते हैं, इसीलिए इनको नराधम कहा गया है ना। तो मैं और कुछ देखना चाहता हूँ। तो ये जो लोग है, मूड जो है वो अंध है, उनको कंफर्म रहता है कि मुझे सुख मिलेगा। और ये जो है नराधम जो है वो क्या करते हैं, वो अपने पाशवी वृत्ति को ही फॉलो करना चाहते है ना। तो ये मतलब उनको ऑप्शन रहता है कि हम इंटेलेक्चुअल जो है और सोच सकते, पर वो सोचते नहीं है, ऐसे। और माया अपहृत ज्ञान, ये जो लोग हैं, ये टिपिकल साइंटिस्ट या फिर वैज्ञानिक या फिर जो फिलोसोफर है, जो सोचते हैं कि जो मैंने पहले ही बताया इसके बारे में थोड़ा सा, पर ये लोगों को मिसगाइड करते हैं, तो ये और थोड़ा सा डेंजरस लोग कैटेगरी। इसमें आध्यात्मवादी भी आ सकते हैं। अध्यात्मवादी किस लिए आ सकते हैं, क्योंकि अध्यात्म में इतनी सारी फिलोसफी है, हालांकि भगवत गीता के ऊपर इतने सारे कमेंट्रीज लिखे हैं, पर इनका जो है माया अपहृत ज्ञान, माया ने इसके ज्ञान का अपहरण किया, इसलिए इनको दुष्कृति कहा गया है। तो हालांकि इनके पास ज्ञान है, कथित तौर पे इनको ज्ञानी कहा जा सकता है, या फिर लोग इनको बहुत सम्मान भी देंगे। इनमें ये सब कैटेगरी आएंगी, आपके बड़े बड़े एक्टर्स आएंगे, है ना, जिनका लोग सम्मान करते हैं। साउथ इंडिया में तो लोग इनके मंदिर भी बनाते हैं, इनको मतलब बहुत ही इनको पूजते हैं, है ना। तो ये जो है ये जो एक्टर्स है या फिर फिलोसोफर्स है, पॉलिटिशियंस है, ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा के ऊपर भागते हैं, क्योंकि लोग इनकी पूजा करें, इनको प्रतिष्ठा मान सम्मान मिले, कहाँ पे जाए तो उनको पहले हार चढ़ाने के लिए बोला जाए, और लाभ मतलब इनको पैसा सब कुछ मिले। तो ये लोग पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए ही कार्य करते हैं। तो हालांकि ये दिखते हैं बहुत ज्ञानी है, पर ये लोग जो है ये ज्ञानी नहीं है, और ये समाज का कोई अच्छा कल्याण नहीं कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे समाज सुधारक हुए, और इनके एफर्ट्स जो है समाज को एक तरह से एक श्लोक है भागवतम में, कृष्ण नहीं, ये नहीं, अंधा एतांदे उपगीयमाना स्तेपीष्ट तंत्र्या उरुदामनी बद्धा, है ना, ये श्लोक है। तो अगर लीडर आपका अंधा हो, आपने ये देखा होगा, मेंढी को क्या बोलते हैं, शिप को इसमें क्या बोलते हैं हिंदी में, मेंढी को मराठी में मेंढी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भेड़। हाँ, तो
भेड़ जो है वो क्या करते हैं, अगर एक भेड़ी नीचे चली जाए, अगर रास्ते पे चल रही तो सारी उसके पीछे ही जाएंगी, और अगर कोई दरिया है और एक उसमें अगर गिर जाए नीचे तो उसके पीछे 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 सारी भेड़िया गिर जाएंगी। समझ गए आप? तो उस तरह से जो जो लीडर्स है उनको उनके ज्ञान का बहुत ही गर्व रहता है, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स रहते हैं, पर ये सब क्या कर रहे हैं, खुद भी नरक में जा रहे हैं, खुद भी लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, और ये इनके फॉलोअर्स भी उनके पीछे जाते हैं। तो ये जो है ये है माया अपहृत ज्ञान। इनको भगवान के बारे में एक्चुअल नॉलेज नहीं है, इन्होंने कोई गुरु के पास गए नहीं है भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो कौन ज्ञानी बन सकता है? वो गुरु के पास जाए, वो खुद आचरण करे, और कम से कम ऐसा दिखाए तो नहीं कि भाई मैं बहुत ही ज्ञानी हूँ, मैं बहुत ही, है ना, बहुत ही महान हूँ, मेरी पूजा करो, नहीं। तो ये जो संत रहता है वो खुद एक गुरु के पास जाके ज्ञान लेता है, और फिर वो खुद आचरण करने का प्रयास करता है, और फिर लोगों को देता है। पर ये जो पॉलिटिशियंस है, ये जो ज्ञानी है, या फिर ये जो एक्टर्स है, ये इनका इंटेलेक्चुअल प्राइड है, इनको एक घमंड है कि हमने बहुत कुछ प्राप्त किया, और खुद का ही कोई फिलोसफी बनाते हैं। इनको कोई गुरु नहीं है या फिर कोई नहीं, ये नहीं रहता है, खुद का एक फिलोसफी रहता है। और जो फिलोसफी विदाउट गॉड जो है वो इट्स अ स्पेकुलेशन, और रिलीजन विदाउट प्रभुपाद कहते हैं रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज मेंटल, नहीं, फिलोसफी विदाउट गॉड इज मेंटल स्पेकुलेशन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फिलोसफी में भगवान का ये नहीं रहता है ना, भगवान का कोई उल्लेख ही नहीं है उसमें, वो कुछ फायदे की नहीं है, वो एक मेंटल स्पेकुलेशन है, खुद के स्वार्थ के लिए बनाई है। और लोग कहते हैं कि ये जो है जगत अनीश्वरम, और इसमें वैल्यू ही क्या है, इसमें सिर्फ काम वासना ही हमें प्राप्त करना है ना। तो एक श्लोक भी है भगवद गीता में, ऐसा डायरेक्टली है कि इसमें क्या इस दुनिया में बनाए क्या है, सिर्फ काम वासना ही तो फुलफिल करनी है, ऐसा डायरेक्टली श्लोक है, मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा है, तो भगवान डायरेक्टली बोलते हैं। तो ये इनका मेंटेलिटी रहता है। और लास्ट जो है वो असुर है। तो असुर भाव वाले लोग क्या है, आप अगर किसी से प्रसार करना चाहे, आप बोले कि चलो आप भी चलते हैं, हम मंदिर चलते हैं, बोलेंगे नहीं नहीं मैं भगवान को नहीं मानता, है ना, और वो आपके साथ लड़ पड़ेंगे, झगड़ा करेंगे। तो ये जो है आउटराइटली वो मॉक करते हैं भगवान को, मतलब आउटराइटली एथिस्ट। तो ये असुर है। असुर का मैंने लास्ट टाइम में अर्थ बताया था, कोई बताएगा? असुर का मीनिंग बताया था मैंने, कोई बताना चाहेगा? असुर का अर्थ क्या है, मैंने कुछ बताया था। असुर मतलब ये जो है ना, इनको तुरंत क्विक एंजॉयमेंट चाहिए, ऐसा है, क्विक एंजॉयमेंट चाहिए उनको, मतलब अभी मुझे एंजॉयमेंट मिले वही चाहिए। वो श्रेयस जो है वो श्रेयस और प्रेयस मतलब क्या है, मुझे प्रिय जो है वो मैं चाहता हूँ। जैसे कि बच्चों को जो अगर हम बोले कि बच्चों पढ़ाई करो तो नहीं, वो खेलना चाहेंगे, अगर पढ़ाई करेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, उनको जीवन का मतलब एक सिविलाइज्ड ये चलेगा, फिर बाद में कोई धन प्राप्ति का जरिया मिलेगा, फायदे का है। पर वो उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि उसको जो है ना लॉन्ग टर्म सोचने वाला चाहिए, है ना। तो ये लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। असुर जो है वो आउटराइटली एथिस्ट, वो आपके साथ झगड़ पड़ेंगे और भगवान को हर हाल में डिनाई करेंगे, ऐसे लोग हैं असुर। तो ये लोग भगवान के ऊपर शरणागत नहीं होते हैं, है ना। प्रभुपाद बोलते प्रोफेस्ड एथिस्ट, प्रभुपाद बोलते हैं इनको प्रोफेस्ड एथिस्ट, ऐसा बोलते हैं। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इन चारों तरह के लोगों से हम बचाए भगवान, और हम जो है केवल पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए अध्यात्म ना करें,
तो भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को समझने के लिए, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग है ये बहुत ही लंबा मार्ग है ना। तो हालांकि इसमें हमें समय समय पर एक साक्षात्कार आते रहेंगे, हमें समय समय पर भगवान की कृपा का दर्शन मिलता रहेगा, और इसीलिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि क्या है, अगर किसी को अध्यात्म में कोई अनुभूति नहीं आ रही है तो अध्यात्म क्यों करेगा प्रैक्टिस, है ना। तो अध्यात्म की अनुभूति आने के लिए हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, प्लस हमें सुनना चाहिए और हमें सेवा भी करनी चाहिए। तो ये जो हरिनाम है, हरिनाम लेते तो ये एक प्रैक्टिकल हम अनुभूति कर सकते हैं, और हमारा हृदय शुद्धि होगा। और इसको, हालांकि मैंने फिर से बोल रहा हूँ, इसको समय लग सकता है, पर समय समय पर भगवान हमें उनकी अनुभूति देंगे, है ना। तो हमें इसको समय देना चाहिए। हमने श्री प्रभुपाद बोलते हैं कि कुछ चीजें जो है उसको समय लगता है, कुछ प्लांट्स है उनको ग्रो करने के लिए समय लगता है, तो और अच्छी चीजें पाने के लिए समय देना ही पड़ता है। हालांकि अभी क्या है, अभी का दौर जो है क्विक मिले, सब कुछ क्विक मिले, है ना, एक बटन पे सब कुछ तैयार हो जाए, पर जो अच्छा कार्य है उसको समय लग सकता है। तो ये जो है, और ये इसकी तुलना भौतिक जो फल प्राप्ति की कार्य करते हैं उससे तो हम नहीं कर सकते, पर जो ये जो है, हम इस संसार से बाहर निकल का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कठिन कार्य है। और भगवान, क्योंकि माया इतनी शक्तिशाली है, तो माया हर उसका प्रयास करेंगे कि कैसे इस व्यक्ति को मोहित करे, ये जो अध्यात्म में आया है इसको कैसे मोहित करे और इसको कैसे पीछे लाए, तो वो हर तरह से प्रयास करेगी। तो हमें हमारा प्रयास जारी रखना चाहिए, और रोज भगवत गीता पढ़नी चाहिए, और भक्तों का संग लेने का प्रयास करना चाहिए। तो इससे उत्साह, निश्चय और धैर्य के साथ हमें प्रयास करना चाहिए। कोई किसी का प्रश्न है तो हम प्रश्न लेंगे। किसी का प्रश्न है? किसी ने माइक ये किया था? अच्छा, तो मैं आपको फिर से एक, किन किन लोगों को ये श्लोक पाठ हो गया है, डिसाइड हो गया है, याद है? नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा। तो कृपा करके ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, आप एक होमवर्क करके आप इसको पाठ कीजिए। और इसके आगे का भी श्लोक है, क्योंकि हम अगर श्लोक पाठ करते हैं तो हमारे मन में एक, क्योंकि ये संस्कृत और भगवान के शब्द है, बहुत ही भगवान, कुछ कुछ भक्तों को तो ये ऐसा लगता है कि ये भगवान का लव लेटर है, ऐसे भक्त बोलते हैं। तो क्योंकि बहुत ही प्रेम से भगवान बताते हैं, और जो भगवान भगवत गीता पढ़ते हैं, ऐसे भक्त है, उनको अनुभूति आती है कि ये कैसे ये भगवान के शब्द है। और जो भगवत गीता को ऊपरी तौर से पढ़ते हैं उनको अनुभूति नहीं आती, क्योंकि ये साक्षात्कार का मार्ग है। ये कैसा मार्ग है? इसमें स्वयं एवं स्फुरत्यद, ये कृपा का मार्ग है। हमारी नम्रता, हमारी जो दृष्टिकोण, हमारी भावना, हमारी कॉन्शियसनेस जैसी है, वैसे भगवान हमें साक्षात्कार देंगे। क्योंकि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे, ऐसा कहा है कि हजारों मनुष्यों में एक कोई तो भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वता, और ऐसे हजारों लोगों में से एक मुझे कोई तो समझेगा। तो ये जो है, पहले 1000 में ये 4 कैटेगरी आती है। पहले जो 1000 लोग हैं, जो नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा, जो अच्छी कृति नहीं करते। तो सुकृति के बारे में और कुछ मैं बोलूंगा। दुष्कृति जो है, ये है पाप कृत्य, क्योंकि अगर कोई कृति करता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे कॉन्शियसनेस पे जाता है ना, और वो हमारा चित्त बन जाता, हाँ, चित्त में फिक्स हो जाता है, और उसका फल भी हमें मिलता है। तो फल स्वरूप उसका ग्रॉस फल तो मिलेगा ही, और दूसरा फल ऐसा रहेगा कि हमारी भावना और वो करने में लग जाएगी।
ऐसा है। तो इसलिए उसको दुष्कृति कहा गया है। दुष्कृति मतलब वो भगवान की तरफ नहीं लेके जा रहा है। इसमें ग्रॉसली जो पाप है वो तो आते ही है, पर जो ऐसे कार्य जो हमें इस संसार में बंधन में डालते हैं, ऐसे कार्य भी आते हैं। विकर्म, विकर्म मतलब क्या है? निषिद्ध कर्म, मांसाहार, जुआ नहीं खेलना, अवैध स्त्री संग नहीं करना, या फिर नशापान करना। तो ये तो है दुष्कृति। पर बाकी भी दुष्कृति क्या है? आप ऐसे कार्य करो कि जो आपको भगवान की तरफ ना लेके जाए, वो बंधन में डाले, तो ऐसे। और सुकृति कैसा है? सुकृति मतलब कोई अनजाने या जाने में भी अगर भगवान के भक्त की मदद करे तो उसको भी सुकृति बोल सकते हो। हालांकि वो नहीं चाहता है या फिर उसके मन में नहीं है भगवान के साथ ये करने का, सेवा करने का। चलो भक्तों को लिफ्ट दे दी, चलो भक्तों को फ्री में फ्लावर दे दिए, तो वो भी सुकृति होता, और उससे भी उसका भगवान के प्रति लगाव बढ़ेगा। संत तुकाराम महाराज कहते, बहुत जन्माची सुकृति म्हणून विठ्ठल आवडी। बहुत जन्मों से कुछ तो सुकृति की, कुछ तो पुण्य किया, इसलिए विठ्ठल मुझे अभी अच्छे लगने लगे हैं। तो भगवान अच्छे लगने के लिए हमें अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। थोड़ा थोड़ा हमारा सुकृति बैंक बैलेंस, सुकृति का बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहिए। तो धीरे धीरे हमें भगवान की प्राप्ति या फिर भगवान की साक्षात्कार जरूर हो। तो ये कह के मैं यहाँ पे विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।